A'udzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدي. प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 के जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उनको। कल हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी और जो पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, अगर मैं आपको बुक खोल के दिखा दूं तो वो मैंने आपको करवा दिया था कि हमने जब किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको सादा अल्फाज में अगर आपको कहूँ, जब आप बड़े होंगे तो मेरी ये बात आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि 10 की किसी भी पावर से, क्या 10 की किसी भी पावर इस पूरे क्वेश्चन का लबेलुबाब और जो कहते हैं ना कि इसकी जो मुख्तसर शक्ल है वो ये है कि 10 की किसी भी पावर से, ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर 3 है और 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, ठीक है, 5 भी आ सकती है। तो बेटा 10 की किसी भी पावर से किसी नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 साथ डाल देंगे, 100 से करेंगे तो 2 0 डाल देंगे, 1000 से करेंगे तो 3 0 साथ डाल देंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कल, ऐसा ही है। आज बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, ये भी मल्टीप्लिकेशन का। ये 10 की पावर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन थी और बेटा ये क्या है, ये आम जनरल नंबर्स के साथ है। 10 की पावर्स के अलावा अगर किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ जाए तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? बात समझ आ गई आप सबको? अभी हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। कल वैसे मैंने आपको बता दिया था मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, ठीक है? तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए अपने काम का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट्स पार्ट नंबर ए। सॉल्यूशन करना क्या है जी? 624 को मल्टीप्लाई करना है 23 के साथ। बात समझ आइए? 624 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 23 के साथ। प्रॉब्लम किसी को? अगर बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है सबको? बेटा ये हमने नंबर लिख लिया, ठीक है? पहला नंबर हमने ऊपर लिख लिया, दूसरा नंबर हमने नीचे लिख लिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने आप सबको बोला था कि बेटा आपको टेबल्स अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है? और मल्टीप्लिकेशन भी हम कहाँ से शुरू करते हैं? राइट साइड से। ये जो नंबर 3 है ना, समझ लो कि इस 3 का टेबल आपको आना चाहिए। किसका? इस 3 का आपको टेबल आना चाहिए, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने डाउनलोड किया था 3 का टेबल। ये आप सबको नजर आ गया, 3 1 3 3 2 6, ये सारा आपको लिखना भी आता है। अब मैंने क्यों कहा आपको टेबल याद होना चाहिए? तो मल्टीप्लिकेशन में चलते ही टेबल्स हैं। कल जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था तो मैंने आपको बताया था कि टेबल्स क्यों जरूरी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब बेटा देखें, 3 का टेबल पढ़ना कहाँ तक? 4 तक। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 का टेबल 4 तक पढ़ना है। तो ये देखो मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। 3 के टेबल में 4 पे क्या आता है? 12। इसका आंसर कितना आ गया? 12 आ गया। ये जो 2 है हम यहाँ पे डाल देंगे और जो 1 है यहाँ पे चला जाएगा। बात समझ आई नहीं आई? किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अब 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे हम लोग। तो 3 2 तक क्या होता है? 6। अब देखो पहले से ये 1 भी मौजूद था, आंसर आया 6 और ये 1 हम इसमें ऐड करेंगे। 6 + 1 कितना हो गया? अब यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर 3 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे तो हम देखते हैं 3 के टेबल में 6 पे क्या आता है? 3 6 18। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या डाल देंगे? अब
अब इससे आगे कुछ नहीं है ना, तो हम पूरा 18 यहाँ पे डाल देंगे। प्रॉब्लम किसी को? और यहाँ पे चाहे क्रॉस लगा लो या जीरोस लगा लो। मेरी बात समझ आई नहीं आई? आप यहाँ पे क्रॉस भी लगा सकते हैं और जीरोस भी लगा सकते हैं। मैं अभी फिलहाल क्रॉस यूज का, कल मैंने जीरोस यूज किए थे, ठीक है। तो आज मैं एक क्वेश्चन आपको क्रॉस लगा के करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझ आया नहीं यार? अब ये क्रॉस मींस यहाँ पे जीरो है, ओके। अब बेटा हम पढ़ेंगे 2 का टेबल, ठीक है। और मैंने कल बताया था हम ये क्रॉस क्यों लगाते हैं या हम यहाँ पे ये जीरो क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो 2 है ये 10th प्लेस पे है। किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है। तो अब जो रिजल्ट से शुरू होंगे वो 10 से शुरू होंगे, ठीक है। 10 के नीचे आएंगे, ठीक है। बात समझ आ गई? अब देखो 2 के टेबल में 4 पे क्या आएगा? 8। देखो 2 4 द 8, ये 2 का टेबल और इसमें 4 के ऊपर क्या आ रहा है? 8। तो अब हम ये 8 यहाँ पे डाल देंगे। 2 4 द 8, 2 के टेबल में 2 पे क्या आता है? 2 to the 4, यही है ना। अब मैं टेबल में भी आपको दिखा देता हूँ, 2 to the 4 होता है। एंड नेक्स्ट 6 to the 12, 2 6 the 12 होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? अब हमने इनको ऐड कर लेना, तो 2 तो बच्चे एज इट इज आ जाएगा। 2 + 0 2 ही होगा ना। 7 + 8, और मैंने ऐड करने का तरीका आप सबको सिखाया कि आप 7 लाइंस लगा लें। 6 हो गई, 7 हो गई, प्लस 8 लाइंस लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन टोटल लाइंस को गिन लो, आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। अब ये 5 हम यहाँ पे डालेंगे और 1 जो है हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। अब ये 1 8 और 4 फिर इकट्ठे ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा? 13 होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। समझ आया नहीं यार? 8 + 1 9 हुआ और 9 + 4 13 हो गया। 3 हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 हम यहाँ लिख देंगे। 1 + 1 2 हो गया और 2 + 2 क्या हो गया? 4 हो गया। नहीं तो ये एक लाइन लगाई, फिर एक लाइन लगाई और फिर 2 लाइनें लगाएंगे। टोटल काउंट करो, आंसर 4 आ जाएगा। अब आखिर पे क्या आ गया? 1। ये आपका आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा अब मेरी एक बात गौर से सुनो। मैंने एडिशन के क्वेश्चंस में आपको बताया था कि आप जिस मर्जी नंबर को ऊपर लिख लो और जिस मर्जी नंबर को नीचे लिख लो, रिजल्ट सेम आएगा। याद है ना आपको? इसी क्वेश्चन को मैं आपको करवाता हूं किस अंदाज में। ये जो 23 है ना, 23, इसको हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे और 624 को हम नीचे लिखेंगे। फिर देखो क्या होता है। सॉल्यूशन दोबारा से निकाल रहे हैं हम लोग। 23 को हमने ऊपर लिख लिया, 624 को हमने नीचे लिख लिया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक और 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 3 तक क्या होता है? 12। समझ आया? 12 का 2 हम यहाँ डाल देंगे, 1 हम यहाँ लिख देंगे। 4 to the 8 और 8 में ये 1 ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा। क्लियर हो गया? फिर हम यहाँ पे क्या डालते हैं? 0, क्योंकि अब 10th प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लिकेशन शुरू हो रही है। तो 10th में क्या होता है? 1 0 होता है। समझ आ गया? अब 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 6। 2 3 द 6, फिर 2 2 द आगे आ गया 4। अब आगे लिखना है इसको। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब कहेंगे ऊपर कुछ नहीं है तो वहां 0 डाल दो, मर्जी से डाल सकते हो 0, कोई इशू नहीं है। नहीं भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबको समझ आ रही है? तो ऐसा बच्चा जिसको मेरी बात समझ ना आ रही हो, नहीं आ रही तो मुझसे पूछो। अब नेक्स्ट बच्चा, अब हम 100 प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? 2 zeros डालेंगे। अब हम 6 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 6 3 द 18 होता है। 6 3 द 18। अगर बात नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। ये देखे 6 का टेबल और 6 3 द 18। क्लियर हो गया? ये मैं टेबल्स क्यों दिखा रहा हूँ आपको? ताकि आपको हर चीज कंफर्म हो जाए कि टेबल्स यूज होंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मेरी बात गौर से सुने। 6 3 द 18 हुआ, हम 8 यहाँ पे डालेंगे, ठीक हो गया। 18 था ना, तो 18 का ये जो 1 प्लेस वाला डिजिट है हम उसको यहाँ पे डालेंगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 1 यहाँ चला गया। 6 to the 12 होता है। 12 + 1 कितना हो गया? 13। तो हम यहाँ पे डालेंगे बच्चों 13। प्रॉब्लम किसी को? अब हम इसको ऐड कर लेंगे।
2 + 0 + 0 2 ही आ गया। 9 + 6 कितना होता है 15। यहाँ 5 आएगा, 1 यहाँ जाएगा। 4 + 1 कितना होगा 5। 5 + 8 कितना हो गया 13। 3 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे चला गया। 13 था ना, क्लियर हुआ। अब 3 + 1 कितना हो गया 4, और यहाँ पे 1 एज इट इज है। अब ये 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इस आंसर को आप देखें, इस आंसर को आप देखें क्या आया 14,352। 14,352 ये नंबर है ना। अब इसको देखो 14,352 ये नंबर भी वही आया है और ये नंबर भी वही आया है। तो यहां से अब हमें एक बात समझ आ गई है कि नंबर्स को जिस मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, नंबर्स को जिस मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, आंसर सेम आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। बात समझ आइए बेटा शफी आपको कि ऑर्डर हैव नो इम्पोर्टेंस इन मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। ठीक है, आप जिस मर्जी नंबर को ऊपर लिखो, जिस मर्जी नंबर को नीचे लिखो, मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन एक बात आपको बताऊं, देखें जब हमने छोटे नंबर को ऊपर लिखा और बड़े नंबर को, तो मल्टीप्लिकेशन के स्टेप्स कितने हुए 1 2 3। हमें 3 नंबर्स का टेबल जो है वो लिखना पड़ा, 3 नंबर्स के टेबल्स पढ़ने पड़े। ऐसा ही है ना, इस नंबर का टेबल पढ़ते हैं और इस तक पढ़ते हैं, इस नंबर का टेबल पढ़ते हैं और इस तक पढ़ते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 4 का टेबल भी पढ़ा, 2 का टेबल भी पढ़ा, 6 का टेबल भी। 3 स्टेप्स में हमें सवाल करना पड़ा। जब हम छोटा नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम है उसको नीचे लिखेंगे, और बड़े नंबर को जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है ऊपर लिखेंगे, तो देखो सिर्फ 2 स्टेप्स में हमारा काम हो गया, तो जल्दी काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि छोटा नंबर नीचे लिख लिया करें, जरा काम जल्दी हो जाता है। ठीक हो गया? अदरवाइज गलत ये भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। प्रॉब्लम किसी को हो तो मुझसे पूछो। सबको समझ आ गया? क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया? A1 बिल्कुल, कोई गुंजाइश नहीं है आपके और समझाऊं? सही हो गया जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? बी पार्ट है। ये आप सबको नजर आ रहा है ना? अब बी पार्ट में मजे की बात है, ये देखें 90 आ रहा है, 90। ठीक है, ये 90 आ रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ 9 का टेबल पढ़ूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पे किसका टेबल पढ़ूंगा? 9 का। आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा इसके अंदर। क्या बताऊंगा? ट्रिक भी बताऊंगा। गौर से सुनना मेरी बात को सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 and its part number D, and we are going to write the solution of this question. What is question? ये क्या? 2456 2456 multiplied with 90। समझ आ गया सबको? जीरो का टेबल किस किस को आता है? जीरो का टेबल सब जीरो कर देता है, जीरो है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा ये देखो, ये 4 डिजिट्स है ना, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना। 6 0 था 0, 5 0 था 0, 4 0 था 0, 2 0 था 0। क्लियर हुआ? अब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक 0 डालेंगे क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 9 का टेबल 6 तक पढ़ो, तो 9 6 था 54। क्या आता है? 54। ये लिखा मैंने 9 6 था 54। अब ये जो 4 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 5 किधर जाएगा? इधर 5 पे आएगा। ठीक हो गया? अब देखें 9 के टेबल में 5 तक जब हम पढ़ते हैं, 9 5 दा 45, 9 5 दा 45 आ गया। अब ये 5 हम मजीद इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सुन रहे हो मेरी बात? अब हम क्या करेंगे? 45 प्लस 5, आंसर कितना आ गया? 50। 50 का 0 हम यहाँ पे डालेंगे, और ये जो 5 है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, जिसको हम कैरी करना कहते हैं। ठीक हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब फिर हम 9 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 9 4 दा, बोलो बोलो, 9 4 दा 36। 36 में हम क्या करेंगे? अब ये 5 ऐड करेंगे। 36 प्लस
5 कितना आ गया आंसर? 41. 41। क्लियर हो गया? Yes. 6 + 5 कितना होता है? 11 ना। 1 डालेंगे, 1 यहाँ पे करेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब फिर ये 1 जो है हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे और 4 बेटा 4 हम फिर कैरी करेंगे। ठीक हो गया? अब 9 के टेबल में 2 पे क्या आता है? 9 to the 18. पक्की बात है 18। अब हम इस 18 में ये वाला 4 भी ऐड करेंगे तो 18 + 4 आंसर कितना आ गया? 22। क्लियर हो गया? अब हम 22 भी यहाँ पे लिखेंगे। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हो गया सबको? अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछो। अब यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 ऐड कर रहे हैं ना, अब इसको ऐड करना हम लोगों ने तो 0 + 1 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कहाँ? यहाँ पे प्लस का निशान डाल देते हैं। ठीक हो गया? किसी को मेरी बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो। सबको आ गई है? ये आपका आंसर है। अच्छा, अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर किसी को कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। अच्छा बेटा, अब मैं इसका मेथड 2 आपको बता रहा हूँ। कौन सा मेथड? गौर से सुनो। क्वेश्चन क्या था? 2456 और मल्टीप्लाई किससे करना था? 90 से। बेटा अगर आप किसी नंबर को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो जिसके राइट साइड पे जीरोस आ रहे हैं, एक जीरो भी हो सकता है एक से, ये ऐसे भी तो हो सकता था ना कि 2 4 5 6 और यहाँ पे 900 आ जाता। यूं भी तो हो सकता था ना, ये नहीं हो सकता था? तो हो सकता था ना। तो बेटा अगर राइट साइड पे क्या आ रहे हो? जीरोस आ रहे हो तो आपने करना क्या है? यहाँ पे तो सिर्फ ये क्या है? एक डिजिट है ना, तो इसलिए ये काम करना बड़ा आसान हो जाएगा। आपने यहाँ पे एक 0 डाल देना और अब इस सारे नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे? 9 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। ये मैं डायरेक्ट आंसर डाल, क्योंकि डिजिट ही एक है। अब आगे तो एक ही लाइन आनी थी ना। देखो यहाँ पे ऊपर तो सारे जीरोस ही आए थे, ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? 9 6 54, ऐसा ही है ना, ये पीछे हमने लिखा 9 6 54। तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा? 4 5 यहाँ पे चला गया, 9 5 45, 45 + 5 कितना होगा? 50। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 और 5 यहाँ पे चला जाएगा। फिर 9 4 36, 36 + 5 41। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया 1 और 4 यहाँ पे चला गया। 9 2 18, 18 + 4 22। बेटा यही आपका आंसर है। चेक कर ले, यही आया था। अब अगर 2 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आप ये ना आखिर पे 2 0 आ गए, आपने ये 2 0 डाल देना है और फिर 9 से सारे को मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है? एक ये जो बच्चा ये मेथोडोलॉजी यूज करता रहे भाई, मुझे कोई इशू नहीं है, ये आपके लिए ज्यादा आसान है। ये ट्रिक है लेकिन वो बच्चा जो दिमाग यूज करता है उसके लिए कि अब सिर्फ एक ही डिजिट है। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आता है? 4 0 1 2 2। ये आपका आंसर आएगा। ठीक हो गया? तो ये एक मैंने सेकंड मेथड आपको बता दिया। जिसका दिल मानता है वो करे, जिसका दिल नहीं मानता, जिसको इस पे उबूर हो वही करे, जिसको कॉन्फिडेंस आए इस चीज के ऊपर वो बंदा ये काम करे, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है वो यही करे जो मैंने पहले आपको करवाया। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जी हमारे पास जो है पार्ट सी आ जाएगा। पार्ट सी कहाँ पे जी? ये पार्ट सी लिखा हुआ है। 1092 मल्टीप्लाइड विद 981। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3, इट्स पार्ट नंबर सी और उसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। 1092 मल्टीप्लाइड विद 981। अब हम क्या करेंगे?
अब हम क्या करेंगे बेटा, 1 का टेबल जो है वो पढ़ेंगे। और 1 के टेबल में आप बच्चे उस दिन मुझसे कह रहे थे सर 1 का टेबल आपने क्यों पढ़ाया हमें? इसलिए पढ़ाया था, ठीक है, कि 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, देखो वही नंबर वापस आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो बेटा ये 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मतलब 1 का टेबल इन नंबर्स तक पढ़ेंगे तो यही नंबर्स वापस आएंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 1 2, 9 1 9, 0 1 0 और 1 1 1। ठीक है जी। यहाँ पे मैं एक 0 डालूंगा क्योंकि अब 10th प्लेस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 10th प्लेस वाला जो डिजिट है हम उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 8 के टेबल में 2 पे क्या आता है, 8 to the 16। पक्की बात है, मैं लिख देता हूँ 8 to the, ये 6 कहाँ जाएगा और 1 यहाँ पे आएगा। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? अब देखें 8 9 द 72। वेरी गुड, 8 9 द 72। और इसके अंदर बेटा हम क्या करेंगे, ये 1 ऐड करेंगे, ठीक है। 72 प्लस 1 73। अब ये 3 हम कहाँ डाल देंगे, सुन रहे हैं, यहाँ डाल देंगे और 7 कहाँ चला जाएगा, शाबाश, ठीक हो गया। अब 8 मल्टीप्लाई 0, 8 0 था 0। अब हम क्या करेंगे, इस 0 के अंदर जो 7 यहाँ पे मौजूद है वो ऐड करेंगे, 70। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 7 बेटा। 0 प्लस 7 7 होता है, बात समझ आई? तो अब हम ये 7 यहाँ डाल देंगे। फिर 8 1 था 8। ये तो आप सबको पता है ना, 8 1 था क्या होता है, 8 होता है। समझ आया नहीं आया? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 डाल देंगे। अब ये क्या 100 प्लेस का डिजिट है 9, तो यहाँ पे कितने जीरोज आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। क्लियर हुआ, समझ आया? अब जो आंसर आएगा वो 100 प्लेस से शुरू होगा। प्रॉब्लम किसी को? अब फिर बच्चे, अब ये तो हमने क्या कर लिया, टेबल पढ़ लिया था 8 का। अब किसका टेबल पढ़ना पड़ेगा, 9 का। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई इश्यू हो, कोई मसला हो तो मुझसे पूछ लो। अच्छा जी, अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 to the 18। पक्की बात है। यस। अब ये 8 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और 1 यहाँ पे कैरी हो गया, ठीक हो गया। अब 9 9 द 81 टेबल्स हमने याद किए थे। अब इस 81 में हम ये वाला 1 भी ऐड करेंगे। 82। आंसर क्या आ गया, 82। 82 का ये वाला 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो 8 है वो यहाँ पे चला जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, 9 को फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 0 था 0। अब इस 0 में हम क्या करेंगे, उस 8 को ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 8 ही वापस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाता है, ऐड करने से वही नंबर वापस आ जाता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। अब 9 1 था 9। अब बेटा हम इनको ऐड कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐड करेंगे। 2 प्लस 0 प्लस 0 to 2 आ जाएगा। 9 प्लस 6 कितना होता है, 15 होता है। नहीं तो 9 लाइंस लगा लो, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, 6 लाइंस और लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। जब आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15। 15 का 5 बेटा हम यहाँ डाल देंगे और 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक हो गया। अब ये देखो 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा, प्लस 3 कितना हो गया, 4 हो गया। क्या कह रहा हूं मैं, 1 लाइन लगाई, 0 की जगह कुछ भी नहीं डालेंगे, 1 2 3, फिर 8 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा आप इन्हें गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। 12 का 2 कहाँ जाएगा, यहाँ, और 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक हो गया। अब 1 प्लस 1 2, दोबारा इधर लिखो या डायरेक्ट डाल दूं, अब 2 हो गया। 2 प्लस 7 9 हो गया, 9 प्लस 2 11 हो गया। ये 1 हम यहाँ डालेंगे और ये 1 यहाँ चला जाएगा। 17। अब क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल 17 हो जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 17, 7 आ गया, 1 यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे बेटा क्या आ गया, 10। प्रॉब्लम किसी को? और ये बच्चों आपका आंसर है। किसी को बात समझ नहीं है मुझसे पूछ लो। तो टेबल्स आना जरूरी है। ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, ये सेकंड प्लेस पे, ये इसका टेबल पढ़ना होता है। ये जो ऊपर डिजिट्स होते हैं इन तक, और फिर आगे हमने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है लास्ट पे। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है जी, डी पार्ट है। किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 3 एंड इस पार्ट नंबर डी सॉल्यूशन। ठीक हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं 78,543 543। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49 के साथ। ठीक हो गया। स्टार्ट करें। अब 9 के टेबल को 3 तक पढ़ें तो आंसर क्या आता है? 9 3 था 27। लिखता जाऊं साथ साथ। 7 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे चला गया। ठीक हो गया। सबको समझ आ गया? अच्छा 9 4 था भाई, ये कह रहा हूँ 36। लेकिन ये जो 36 है इसमें भी हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या रिजल्ट बनेगा? 36 प्लस 2 कितना हो गया? 38। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? 8 यहाँ पे और 3 यहाँ पे हम कैरी कर देंगे। ठीक है। अब 9 5 था 45 और उसमें फिर ये 3 ऐड करेंगे। 48 आंसर क्या आ गया? 48 ये 8 कहाँ जाएगा? यहाँ पे और 4 यहाँ पे। फिर 9 के टेबल में 8 पे क्या था? 72। 9 8 था 72 और 72 में हम फिर मजीद क्या करेंगे? 4 ऐड करेंगे। आंसर क्या आ गया? 76। ठीक हो गया। 76 में से 6 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे और 7 यहाँ पे। और 9 7 तक कितना होता है? 63। 63 में क्या ऐड करेंगे? 7। क्या आ जाएगा? 63 बेटा प्लस 7 10 हो गए। 1 यहाँ पे क्या? 70। ठीक हो गया। 0 यहाँ पे डालेंगे, 7 यहाँ पे डालेंगे। अब 1 0 डालेंगे। अब फिर किसका टेबल पढ़ेंगे? 4 का। अच्छा जी 4 के टेबल में 3 पे क्या आएगा? 4 3 था 4 3 था 12 होता है बेटा। 12 का 2 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे और 1 यहाँ पे। फिर 4 4 था 16। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? 16। इस 16 के अंदर अब हम क्या करेंगे? 1 plus 17 1 ऐड करेंगे। 16 प्लस 1 आंसर कितना आ गया? 17 का 7 कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे और 1 यहाँ पे चला जाएगा। बात समझ आ रही है? फिर 4 5 था 20 और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये 20 आ गया plus 1 और फिर 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। अब ये 1 हम यहाँ पे लिखेंगे और 2 किधर जाएगा? मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को हो तो पूछो मुझसे। 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या आ जाएगा? 4 8 था 32। अब इस 32 में हम कितना ऐड करेंगे? 2 34। अब ये 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। ठीक है। 4 7 था 28। 28 प्लस कितना आ जाएगा? 3 31। 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। प्रॉब्लम किसी को? अब हम इन्हें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। 7 प्लस 0 कितना हो गया? 8 प्लस 2 कितना हो गया? 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। समझ आ रही है? 8 प्लस 1 9। 9 प्लस 7 कितना हो गया? 16। 1 यहाँ पे। 6 प्लस 1 7 प्लस 1 कितना हो गया? 8। 4 प्लस 0 7 प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3 एंड इस पार्ट नंबर ई। डी हम कर चुके हैं, अब हम ई करेंगे और ई का मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन डालूंगा। क्या जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ई 45,201 45,201 मल्टीप्लाइड विथ 561
अब बेटा देखो 1 का टेबल पहले पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पहला डिजिट आ रहा है ना 1, इसका टेबल, तो ये सारे एज इट इज आप लिख दें। 1 0 2 5 4। अब 6 जो है 10th प्लेस पे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब इससे आगे हम रिजल्ट डालेंगे। 6 1 द 6 0 द 0। अब 6 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा आंसर? 6 2 द 12। यहाँ पे क्या आ गया? 2 और 1 यहाँ पे हमने कैरी कर लिया, ये वाला 1, ठीक है। अब 6 5 द 30, ये लिख देता हूँ 30। अब 30 में हम जो कैरी किया हुआ हमने वो ऐड करेंगे 31। तो 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे, और 3 जाएगा यहाँ पे। समझ आया? 6 4 द 24। अब 24 में कितना ऐड करेंगे हम लोग? 27 बेटा, 27। समझ आया? 7 और 2। अब आगे 2 0 डाल देंगे और टेबल किसका पढ़ेंगे? 5 का। बात समझ आई या नहीं आई? अब 5 1 द, तो डायरेक्ट 5 ही डाल देंगे। 5 0 द 5 2 द 10 डाल दूं डायरेक्ट? 5 2 द 10 होता है। अब क्या करूंगा? यहाँ पे 0 डालूंगा। समझ आया? तो ये जो 1 है ये कहाँ पे चला जाएगा? अब यहाँ पे चला जाएगा, कैरी कर लेंगे। तो 5 5 द 25 और 25 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, आंसर 26 आ जाएगा। 6 हम यहाँ डाल देंगे और 2 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 4 5 द, या 5 4 द 20, ऐसा ही है। और अब हम क्या करेंगे? इसमें 2 ऐड करेंगे 22 तो रिजल्ट क्या आ गया? 22 ये डाल दिया हमने। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा सीधा सीधा, 6 भी आ जाएगा सीधा सीधा। 2 + 0 2 ही रहेगा, प्लस 5 कितना हो गया? 5 + 2 0 तो एज इट इज रहेगा। 4 + 1 7 + 6 13, 1 यहाँ पे गया। 2 + 1 3 + 2 5 2। आगे चले भाई। Yes. तो नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर F आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर F क्या आ जाएगा? 111 111,256 किससे मल्टीप्लाई करना है? 342 से। प्रॉब्लम किसी को? अब देखो बेटा, फिर 2 का टेबल आना चाहिए, 4 का टेबल आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए, ठीक है। तो आप काम कर लेंगे। देखिए पहले 2 6 का कितना होता है? समझ आ गया? सर ऊपर वाला जो टेबल है वो भी नीचे कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन ये मैं पहले बताया कि इसमें 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसके अंदर 6 स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब बेटा ये वाला 2 किधर आ जाएगा? इधर, और 1 हम कैरी कर लेंगे। 2 5 द 10 और अब इस 10 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे, आंसर 11 आ जाएगा। 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ पे हम। अब 2 + 4 + 1 कितना हुआ? डायरेक्ट डाल दूं या लिख भी देता हूँ? चलो 4। अब इस 4 में हम जो कैरी हमने किया है वो ऐड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। फिर 2 1 द 2 2 1 द 2 2 1 द 2। मैं एक दफा लिख देता हूँ इसको, ठीक है। समझ आ गया? अब क्योंकि 10th प्लेस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने एक 0 डाल दिया। अब इससे आगे हम सारे रिजल्ट्स डालेंगे। हाँ जी, ये उबैदुल्लाह ने क्या सवाल किया है? उबैदुल्लाह ये कह रहा है कि यहाँ से टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, बिल्कुल इस साइड से मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। अब 4 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बताओ 4 के टेबल में 6 तक पढ़ो ना, क्या आएगा? 4 6 द 4 6 द 24। अब ये 4 किधर जाएगा और 2 किधर जाएगा? मसला है किसी को? नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। 22 पक्की बात है? कोई इशू नहीं है?
Yes. सो लेट अस स्टार्ट द वर्क। अब आगे चलते हैं। फिर 4 5 द 20 20 में क्या ऐड करेंगे? रिजल्ट क्या आ जाएगा? अब ये 2 इधर आ जाएगा और आगे वाला 2 बेटा 2 है, 22 है, आगे वाला 2 यहाँ पे हम कैरी कर लेंगे। बात समझ आ गई? फिर 4 2 द 8 4 2 द 8 8 प्लस 2 आंसर 10 आया। 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे। प्रॉब्लम किसी को? 4 1 द 4 प्लस 1 कितना हुआ? पक्की बात है? प्रॉब्लम किसी को? फिर 4 1 द 4 4 1 द 4 प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 2 0 डाल देंगे आगे। क्लियर हो गया? नहीं ये क्रॉस लगा सकते हो लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है। क्लियर हो गया सबको? अब हम 2 0 डाल चुके हैं यहाँ पे। अब टेबल पढ़ेंगे 3 का। प्रॉब्लम है किसी को? तो देखें 3 6 द 8 कहाँ आएगा? यहाँ पे 1 यहाँ पे कैरी। फिर 3 5 द 15 में आप कितने ऐड करेंगे? आंसर कितना आ गया? 6 यहाँ डाला। 3 to the 6 plus 1 सो हम यहाँ पे 7 डाल देंगे। ठीक हो गया? प्रॉब्लम किसी को? 3 1 द 3 1 द 3 1 द क्लियर हो गया? 2 आ गया, 5 आ गया। 5 प्लस 2 कितना हुआ? 7 7 प्लस 8 कितना हो गया? 15। ठीक है। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 6 कितना हो गया? 9। ठीक हो गया? 5 प्लस 2 कितना हुआ? ये 2 प्लस 5 7 7 प्लस 7 कितना हुआ? 14। 4 यहाँ लगाएंगे, 1 यहाँ जाएगा कैरी। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7 7 प्लस 3 कितना हो गया? हम 0 यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे चला जाएगा। 4 प्लस 1 कितना हुआ? 5 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8 और ये 3 आ गया। ठीक है, ये 3 एज इट इज नीचे आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जी। Solution. Now what is the question? 790,902. 90,902 multiplied with 643। अब कितने नंबर्स के टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे? 3 का पढ़ेंगे, 4 का पढ़ेंगे, 6 का पढ़ेंगे। पहले 3 का टेबल पढ़ेंगे, अब फिर 4 का, फिर 6 का। तो 3 का ये शुरू करते हैं। 3 2 द 6 3 0 द 0 3 9 द 27। ठीक है, और 3 2 द 6 चलो मैं ये भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब 27 का 7 किधर आ जाएगा? इधर। और जो 2 है वो किधर चला जाएगा? ठीक है, समझ आया? अब 3 0 द 0 होता है। बात समझो? अब इस 0 में हम क्या करेंगे? और 2 ऐड जब करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब 3 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 आएगा। 7 यहाँ पे आ जाएगा, 2 फिर यहाँ पे चला जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 21। 3 7 द 21। समझ आया नहीं यार? अब 21 के अंदर बेटा हम क्या करेंगे? 21 के अंदर हम लोग क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा? 23। 3 हम यहाँ लिखेंगे और 2 हम आगे डाल देंगे। मसला किसी को? अब हम यहाँ पे फिर 0 डाल देंगे। ठीक है, क्रॉस नहीं 0 डालेंगे। 4 2 द 8। अब हम 4 से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 4 2 द 8 8 हमने डाल दिया। फिर 4 0 द 0
फिर 4 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 36। क्लियर हो गया? 36 का 6 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो 3 है, ठीक है, ये यहाँ पे कैरी चला गया। 4 0 था, और बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे? 3 ऐड करेंगे, आंसर 3 आ जाएगा। सो देयरफॉर वी विल हैव हियर 3। प्रॉब्लम है किसी को? नेक्स्ट क्या करेंगे अब हम लोग? बोलिए क्या करेंगे? ये तो मैं कर चुका हूँ, 36 पहले आ चुका है, ऐसा ही है ना? 4 को 9 से मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 3 यहाँ पे हम कैरी कर देंगे, ठीक है। और 4 7 था 28, इस 28 में हम मजीद कितने ऐड करेंगे? 3, और आंसर आ जाएगा 31। तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? अब 2 0 और डालेंगे हम लोग। अब हम किसका टेबल पढ़ेंगे? 6 का। कुछ बात समझ आ रही है सबको ही नहीं है? अच्छा, 6 के टेबल में बताओ 2 पे क्या आता है? पक्की बात है? तो अब ये 2 हम कहाँ डाल देंगे? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पक्की बात है? लो जी, 6 0 था, पक्की बात है? अब उस 0 में कितने ऐड करेंगे? आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या डाल देंगे? यहाँ हम 1 डाल देंगे। प्रॉब्लम किसी को? अच्छा, अब 6 के टेबल में 9 पे क्या आता है? 54। 4 हम कहाँ डाल देंगे? यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 6 मल्टीप्लाई 0 तो हमने पहले लिखा हुआ है, 0 ही आएगा ना। अब 0 में 5 ऐड करो, आंसर क्या आता है? डायरेक्ट डाल दूं 5, ठीक हो गया। अच्छा, अब 6 के टेबल में 9 पे पहले हम लिख चुके हैं, 54 आता है ना। दोबारा से 4 किधर आ जाएगा और 5 किधर चला जाएगा? फिर 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 42। अब इस 42 में क्या करेंगे हम लोग? 5 ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 47। सो यहाँ 7 और यहाँ पे 4। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। क्या करना हमने? इनको ऐड कर लेंगे। 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। 6 + 2 कितना होता है? 8। फिर 9 आएगा, फिर 10 और +4 14 आ जाएगा। 4 यहाँ डाला, 1 यहाँ चला गया, ठीक है। 3 + 1 4 हुआ, 6 10 हो गया, फिर 15 5 आ गया, 2 + 1 3 4 8 10 हो गया ना। 0 डाल देंगे। तो ये प्रॉब्लम किसी को? 50854996। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर H, सॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन करेंगे अब हम लोग, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। H क्वेश्चन इंतहाई आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपने थोड़ा सा गौर करना भी इसके ऊपर। तो क्या जी? 356,290। 219 मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 1 0 1 से। अब आपको ये पता है 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें वही रिजल्ट आता है। पूरी ये नंबर की जो डिजिट्स की लाइन है ना, सारी ऐसे आ जाएगी। 9 1 द 9, 1 1 द 1, 1 2 द 2, 1 6 द 6, 1 5 द 5, 1 3 द 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 0, एक 0 डालेंगे ना। अब दोबारा गौर से सुना, ये सब को 0 कर देगा। कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। मैं छठा भी 0 डाल देता हूँ, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए। आगे चले। अब उसके बाद क्या? फिर 1 आ गया 100 प्लेस पे, हम 2 0 और डालेंगे। अब हम आगे चलेंगे। 1 9 द 9, 1 1 द 1, 1 2 द 1 6 द 1 5 द 1 3 द। ऐड कर लो सबको। 9 1 1 आ जाएगा ना, और 1 यहाँ चला जाएगा। 6 + 1 7 + 1 कितना हो गया? 5 + 2 9 5 3। प्रॉब्लम किसी को?
ये क्लियर हुआ है? मैंने ये 9 क्यों 6 + 3 9 ही होता है। ठीक हो गया। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमने मल्टीप्लिकेशन का कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई इशू तो मुझसे पूछ लो। अच्छा, ये लेक्चर अब हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। ठीक हो गया। तो इसी के साथ हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।